4 साल में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होना, एग्जाम का डेट आना, फिर एग्जाम के डेट से पहले कैंसिल कर देना। मतलब आपने युवाओं को वोट बैंक समझा, युवाओं के वोट को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। 4 साल में आपका वादा कहां पूरा हुआ? मुख्यमंत्री जी का झूठ का पोल खोलने के लिए कल जेएसएससी के सामने हुआ घटना। जब आप अबर बार चुनाव में जाइएगा तो यही युवा हाथ पकड़ करके कुर्सी से आपको खींच करके उतारेगी। यह समय दूर नहीं है। हम बोले थे कि पत्नी के नाम से माइनिंग लीज कर लीजिए। युवा किस तरह से इस सरकार में त्रस्त है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी, लेकिन दूसरी ओर झारखंड के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है। 15 दिसंबर को आप लोगों ने देखा कि जो एसएससी कार्यालय में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही। बातचीत करेंगे। एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर झारखंड के अभ्यर्थी आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक बोलते हैं कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की जरूरत है। तो क्या करे अभ्यर्थी? बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है कि लगातार अभ्यर्थी आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का झूठ का पोल खोलने के लिए कल जेएसएससी के सामने हुआ घटना पर्याप्त है। युवा किस तरह से इस सरकार में त्रस्त है, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो या बेरोजगार युवा हो। युवाओं की 2 कैटेगरी है। एक अनुबंध कर्मी है जो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उनका भी मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण और उनके नौजवानी का शोषण यह सरकार कर रही है। दूसरे तरफ वो युवा जो तैयारी कर रहे हैं। 4 साल में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होना, एग्जाम का डेट आना, फिर एग्जाम के डेट से पहले कैंसिल कर देना। जबकि आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीना के अंदर जितनी रिक्तियां हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 5 लाख वो हम बहाली करने का काम करें। 4 साल में आपका वादा कहां पूरा हुआ? इसका मतलब आपने युवाओं को वोट बैंक समझा, युवाओं के वोट को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। और जब आपको कुर्सी मिली तो उन्हीं युवा को आप भूलने का काम किए। बदले में जब आप अबर बार चुनाव में जाइएगा तो यही युवा हाथ पकड़ करके कुर्सी से आपको खींच करके उतारेगी। यह समय दूर नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी पर ही ठिकरा फोड़ रही है। सरकार का कहना है कि बीजेपी ही काम करने नहीं देती है, षड्यंत्र रचाकर कभी ईडी और सीबीआई से डराती है। हम बोले थे कि जाकर के जमीन ले लीजिए सेना वाला। हम बोले थे कि पत्नी के नाम से माइनिंग लीज कर लीजिए। हम लोग बोले थे कि बालू घोटाला कीजिए। हम लोग बोले थे कोयला झारखंड का बेच दीजिए। हम लोगों ने बोला था ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लीजिए। ये आप जब कर रहे हैं तब तो आपको भोगना ही होगा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। और ईडी बुला रहा है तो आप भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जब आप गलत नहीं किए हैं तो आपको जाना चाहिए, फेस करना। इसमें भी खड़ा हो रहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्य में इस तरीके से डराया जा रहा है, सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। क्यों जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूजा सिंघल के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया, विष्णु अग्रवाल के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए, अब धीरज साहू के यहाँ अरबों रुपये पकड़े गए। आप बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग है। अरबों रुपये पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद भी आप अगर सवाल कर रहे हैं तो जनता की आंख इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता अपनी दोनों आंखों से आपको देख रही है, निहार रही है, समझ रही है। कैश पकड़े जा रहे हैं, नगद पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब आप जो है आप झूठ बोल रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियां गलत नहीं कर रही है। आपको जाना चाहिए ईडी में, चूंकि आपने कानून का शपथ लिया है और कानून आप तोड़िएगा, ये आपसे उम्मीद हम लोग नहीं करते। धीरज प्रसाद साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उनका कहना है कि जो व्यापार वो कर रहे हैं उसी से वो पैसे इतने कमाए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अब इसको किस रूप में ले रही है? क्योंकि अब वो सामने आकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस का लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी हम लोगों के टारगेट में कभी नहीं है। धीरज साहू जी एक मोहरा बने हैं। धीरज साहू जी के यहाँ सोनिया जी का पैसा है, धीरज साहू जी के यहाँ राहुल जी का पैसा है, खड़गे जी का पैसा है, हेमंत जी का पैसा है, आलमगीर जी का पैसा है, मिथिलेश ठाकुर का पैसा है। धीरज जी यही बात को आकर के बता दे, बात खत्म है। तो क्या लगता है दबाव में वो है इसलिए वो सामने आकर प्रतिक्रिया दिए हैं? अब ये जो लोग हैं जिनका पैसा है वो लोग उन पर दबाव बना रहे होंगे, बेचारे उनके चक्कर में ये बात बोल करके फंस रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भानु प्रताप शाही, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में नीतियां नहीं है, जिस वजह से यहाँ के अभ्यर्थी परेशान है। दूसरी ओर जिस तरीके से धीरज प्रसाद साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है तो इनका कहना है कि दबाव की वजह से उन्होंने बयान दिया है। अब आने वाले समय में तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल।
रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।